मैं आपको रोहन के बारे में बताता हूँ। एक नौजवान जिसकी मुंबई की एक बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब थी। हर सुबह वह भीड़ में शामिल हो जाता था, अच्छे कपड़े पहनकर अपने ऑफिस के क्यूबिकल की तरफ जाता था। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, स्टेबल करियर, अच्छी इनकम, लेकिन अंदर से रोहन खाली महसूस करता था। जॉब की सिक्योरिटी एक जेल बन गई थी, सैलरी एक रिश्वत थी ताकि वह अपनी असली पोटेंशियल को नजरअंदाज कर सके। उसे अपने कॉलेज के सपने याद आए, कुछ मीनिंगफुल बनाना चाहता था, कुछ अपना। उसने उन लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की। उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा रिस्क कभी कोई रिस्क न लेना है। सुनहरा पिंजरा कंफर्टदायक था, लेकिन आसमान बुला रहा था। आजाद होने का समय आ गया था। रोहन का जॉब छोड़ने का फैसला ड्रामेटिक नहीं था। यह एक शांत मंगलवार का दिन था। उसने कांपते हाथों से अपना रेजिग्नेशन टाइप किया। फियरा हुआ, लेकिन आजाद। उसका मैनेजर हैरान था। एक रिस्की सपने के लिए एक ग्रेट करियर क्यों बर्बाद कर रहे हो? घर पर हंगामा मच गया। उसके पेरेंट्स को उसके फ्यूचर की चिंता थी। उसकी मां रोने लगी। दोस्त बढ़ गए थे। कुछ उसे बहादुर कहते थे, कुछ को शक था कि वह टिक पाएगा। रोहन अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन वह अड़ा रहा। मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, मैं अपने सपने की ओर भाग रहा। उसके पास सभी जवाब नहीं थे, लेकिन पछतावे का डर फेल होने के डर से ज्यादा था। उसने अपने परिवार से भरोसा मांगा, बस एक बार के लिए। सेविंग्स और उम्मीद के साथ उसने छलांग लगा दी। दुनिया उसे बेवकूफ कहती थी, लेकिन रोहन जानता था कि उसे कोशिश करनी होगी। उसने क्या होता अगर की पूरी जिंदगी के बजाय अनिश्चितता को चुना। यात्रा शुरू हो चुकी थी। रोहन ने हेल्दी ऑर्गेनिक स्नैक्स बनाने का बिजनेस शुरू किया। यह उसका पैशन था। उसकी पुरानी जॉब का कंफर्ट चला गया था। उसकी जगह एक छोटी रसोई और लगातार काम ने ले ली थी। पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। की ओपिनियना, सामान, लाइसेंस, हर रुपया मायने रखता था। उसने खर्चे कम किए, वेंफियर्स के साथ मोल भाव किया और हर काम खुद किया। एंटरप्रेन्योरशिप का ग्लैमर एक मिथक था। यह सब पसीना और बिना नींद की रातें थी। डर और शक उसे परेशान करते थे। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या सब सही थे? अकेलापन उसे दबा रहा था, लेकिन वह चलता रहा। उसने पैसा मैनेज करना, नेगोशिएट करना और रिसोर्सफुल बनना सीखा। उसने ऐसी ताकत खोजी जो उसे कभी पता नहीं थी कि उसके पास थी। हर दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था, देर रात खत्म होता था। वह दिवालिया था, थका हुआ था, लेकिन जिंदा था। उसने जो भी स्नैक बनाया वह उसके साहस का सबूत था। रास्ता मुश्किल था, लेकिन वह उस पर चलना सीख रहा था। फेलियर बहुत मुश्किल था। उसके स्नैक्स का पहला बैच नहीं बिका। स्टोर्स ने न बिके हुए स्टॉक वापस कर दिए। फीडबैक क्रूर था, बहुत बेस्वाद, बहुत एक्सपेंसिव। रोहन कुचल गया। हार मानकर अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का मन कर रहा था, लेकिन उसकी मां के शब्द गूंज रहे थे, तुम गिर गए, अब उठो। उसे एहसास हुआ कि फेलियर अंत नहीं था, यह एक सबक था। उसने फीडबैक को गंभीरता से लिया। हेल्थ काफी नहीं थी, स्वाद मायने रखता था और कीमत मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए थी। वह अपनी रसोई में वापस गया, सुधार करने के लिए दृढ़ था। उसने प्रयोग किए, हेल्थ और स्वाद के सही बैलेंस की तलाश में। फेलियर उसका टीचर बन गया, विनम्र लेकिन प्राइसलेस। उसने सुनना, अडेप्ट करना और लगे रहना सीखा। फेलियर का दर्द मिट गया। उसकी जगह नए दृढ़ रिजॉल्व ने ले ली। वह हारा नहीं था, वह समझदार हो गया था। हर झटका एक कदम आगे था। रोहन ने सबकों को अपनाया, नुकसान को नहीं। वह फिर से कोशिश करने के लिए तैयार था। रोहन जानता था कि उसे इनोवेशन करना होगा, सिर्फ पुरानी गलतियां नहीं दोहराना। उसने कस्टमर्स से बात की, जिम जाने वाले, ऑफिस वर्कर्स, पेरेंट्स, और सुना। उसने वह बनाना बंद कर दिया जो वह चाहता था और वह बनाना शुरू किया जो लोग चाहते थे। एक्साइटिंग फ्लेवर, असली कन्वीनियंस। उसने नए स्नैक्स लॉन्च किए, स्पाइसी मसाला ऑट्स, चोको बादाम बाइट्स, स्वादिष्ट और हेल्थी। उसने स्टोर से एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में शिफ्ट किया, सीधे कस्टमर्स को स्नैक बॉक्स डिलीवर किए। सोशल मीडिया उसका साथी बन गया। उसने अपनी यात्रा शेयर की,
फॉलोअर्स से जुड़ा और एक कम्युनिटी बनाई। शुरुआती सब्सक्राइबर उसके बिलीवर और ब्रांड एम्बेसडर बन गए। डायरेक्ट फीडबैक ने उसे तेजी से सुधार करने दिया। फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कोलैबोरेशन ने बात फैलाई। ग्रोथ धीमी लेकिन स्थिर थी। कोई जादू नहीं, बस स्मार्ट चॉइस। वह सिर्फ स्नैक्स नहीं बेच रहा था, वह एक लाइफस्टाइल बेच रहा था। बिजनेस आखिरकार चल निकला था। रोहन ने खेल बदल दिया था। सब्सक्रिप्शन मॉडल काम कर गया। सब्सक्राइबर 100 से 1000 हो गए। हर नया कस्टमर एक जीत जैसा लगता था। रोहन ने पर्सनल थैंक यू नोट्स लिखे। कस्टमर उसके बेस्ट मार्केटर बन गए। अपने स्नैक बॉक्स ऑनलाइन शेयर करते थे। उसने अपनी पहली लाख की मंथली रेवेन्यू हिट की। खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के लिए। एक एम्प्लॉयर बनना उसे गर्व और उद्देश्य देता था। अकेलापन दूर हो गया जैसे ही उसकी टीम बढ़ी। हर माइलस्टोन, फॉलोअर्स, मीडिया मेंशन, कॉर्पोरेट ऑर्डर सेलिब्रेट किया जाता था। प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट किया गया। बेहतर इक्विपमेंट, बड़ी जगह, बेहतर पैकेजिंग, एक नई वेबसाइट। उसके परिवार ने बदलाव देखा। उनके गर्व ने उनकी चिंता को बदल दिया। उसके पिता वर्कशॉप में आए, चुपचाप गर्व महसूस कर रहे थे। उसकी मां फ्रेंडों को अपने बेटे की कंपनी के बारे में बताती थी। उनका सपोर्ट सब कुछ था। यात्रा अभी भी मुश्किल थी, लेकिन उम्मीद असली थी। रोहन कुछ स्थायी बना रहा था, एक एक ईंट करके। सुरंग के अंत में रोशनी आखिरकार दिख रही थी। ग्रोथ धीमी थी, फिर अचानक तेज हो गई। रोहन का बिजनेस चुनौतियों की मैराथन बन गया। उसने डेलीगेट करना सीखा। मार्केटिंग, ऑपरेशंस और फाइनेंस में एक्सपर्ट्स को हायर किया। वह एक लीडर बन गया, विजन सेट करता और अपनी टीम को सशक्त करता। एक वेंचर कैपिटल फर्म ने उसकी सफलता पर ध्यान दिया। इंटेंस मीटिंग्स के बाद उसने फंडिंग हासिल की। नए कैपिटल के साथ उसने स्केल अप किया। एक असली फैक्ट्री, एक प्रोफेशनल टीम, देश भर में मार्केटिंग। ब्रांड एक शहर से पूरे देश में फैल गया। प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर बिकने लगा। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, हेल्दी सीरियल, ऑर्गेनिक जूस। कस्टमर फीडबैक केंद्रीय रहा। पर्सनल टच कभी फीका नहीं पड़ा। 5 करोड़ रेवेन्यू तक पहुंचना अवास्तविक था। उसके सपने और संघर्ष का वेरिफिकेशन। उसने एक ऐसी कंपनी बनाई थी जिसने बदलाव लाया, नौकरियां पैदा की और परिवार जैसी महसूस हुई। जिस लड़के को अपनी जॉब छोड़ने का डर था, उसने एक साम्राज्य बनाया था। साहस और लगन रंग लाई थी। कुछ भी संभव था। रोहन की सफलता की खबर तेजी से फैली। रिश्तेदार जो कभी उस पर शक करते थे, अब उसकी उपलब्धियों के बारे में बताते थे। पुराने सहकर्मी संपर्क में आए। कुछ प्रेरित थे, कुछ सलाह मांग रहे थे। यहां तक कि जिस दोस्त ने उस पर शक किया था, उसने भी माना, मैं गलत था, मुझे तुम पर गर्व है। रोहन को कोई नाराजगी नहीं थी। वह उनके डर को समझता था। उसे अपने पुराने कॉलेज में बोलने के लिए बुलाया गया, जहां उसने छात्रों के साथ अपनी यात्रा साझा की। उसके परिवार का गर्व उसका सबसे बड़ा इनाम था। उसके पिता न्यूज क्लिपिंग्स दिखाते थे। उसकी मां के आंसू अब खुशी के थे। उसने उन्हें आराम दिया, लेकिन उनकी खुशी पैसे से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। रोहन विनम्र रहा, सबका सम्मान करता था। उसने उन लोगों को संजोया जो मुश्किल समय में उसके साथ खड़े थे। दुनिया ने एक विनर को देखा, लेकिन रोहन जानता था कि उसकी सफलता फेलियर, हिम्मत और प्यार पर बनी थी। यात्रा ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। रोहन की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बिजी है, लेकिन अब यह पर्पसपूर्ण है। वह उत्साहित होकर उठता है, पैशन से प्रेरित होता है, रूटीन से नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम अच्छी है, लेकिन असली फ्रीडम अपनी शर्तों पर जीना है। उसका सबसे बड़ा सबक, दूसरों की राय के डर को कभी तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। फेलियर एक टीचर है, उससे फिरो मत, उससे सीखो। सफलता के लिए धैर्य और लगन चाहिए। हर दिन सामने आओ, तब भी जब यह मुश्किल हो। एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ, परिवार, दोस्त, मेंटोर्स। अचानक छोड़ो मत, प्लान करो, छोटे से शुरू करो, अपने आइडिया को टेस्ट करो, पैसे बचाओ। यात्रा लंबी है, लेकिन खुद पर विश्वास कुंजी है। हर किसी में अद्वितीय क्षमता होती है। अवसर बहादुरों के लिए है। सुनहरा पिंजरा सुरक्षित है, लेकिन आसमान विशाल है। तुम उड़ने के लिए पैदा हुए हो। हिम्मत खोजो, कुछ भी संभव है
अगर तुम कोशिश करने की हिम्मत करो। आसमान इंतजार कर रहा है।